हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है यूरिक एसिड। इससे पिछली वीडियो में हमने किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन वो होती क्या है सब डिटेल हमने पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप पहले वो देखें, ये इसका पार्ट 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है यूरिक एसिड? इज़ ए नेचुरली अक्यूरिंग वेस्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द प्यूरिन क्रिस्टलाइन कंपाउंड फाउंड इन सर्टेन फूड्स। ठीक है, ये बेसिकली जो है बात हो रही है यूरिक एसिड की। ये एक नेचुरल अक्यूरिंग वेस्ट प्रोडक्ट है और ये बनता कैसे है कि ब्रेक डाउन हो जाती है प्यूरिन की, क्रिस्टलाइन कंपाउंड की या कुछ फूड्स की। आगे देखते हैं क्या बात है। अंडर द नॉर्मल कंडीशन यूरिक एसिड डिजोल्व इन ब्लड passes थ्रू द किडनी एंड इज एलिमिनेटेड विथ यूरिन। वैसे क्या होता है, नॉर्मली जो यूरिक एसिड है वो जो है हमारी ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाता है और वो किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या है। सम टाइम द बॉडी प्रोड्यूस टू मच यूरिक एसिड एंड डजेंट फिल्टर आउट इनफ ऑफ इट एंड दैट टाइम यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज इन द ब्लड। बेसिकली होता क्या है कि कुछ टाइम के लिए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है किडनी के अंदर कि वो यूरिक एसिड को जो है वो फिल्टर नहीं करती और वो हमारी ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए प्रॉब्लम काज करेगा। अब हम आगे देखते हैं क्या है यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट। इसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट इज नोन एज ए सीरम यूरिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, मेजरमेंट डिटरमाइन हाउ मच यूरिन एसिड प्रेजेंट इन योर ब्लड। ठीक है, बेसिकली सारे बात देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है, द टेस्ट कैन हेल्प टू डिटरमाइन हाउ वेल योर बॉडी प्रोड्यूस एंड रिमूव यूरिक एसिड। इससे हम पता चलता है टेस्ट के थ्रू कि हमारी बॉडी कितना यूरिक एसिड प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर और कितना वो एक्सक्रीट आउट कर रही है। आगे हम देखते हैं क्या है, आगे लिखा हुआ है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यूरिक एसिड इज अ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली एबनॉर्मल लेवल में बी इंडिकेट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द मेटाबॉलिज्म सम जेनेटिक डिजीज। बेसिकली ये कुछ डिजीज के बारे में या कुछ डिसऑर्डर्स भी काज कर सकती है, एबनॉर्मलिटी भी काज कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है काजेज ऑफ इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड यूरिक एसिड। अब काजेज क्या है, इंक्रीज है यूरिक एसिड या डिक्रीज तो उसके हाई लेवल ऑफ द यूरिक एसिड इन योर ब्लड कैन आल्सो इंडिकेट अ वैरायटी ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग। अगर हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो है यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसके कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले है डायबिटीज़, फिर है गाउट या अक्यूट एथराइटिस, फिर है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, उसके बाद जो है ल्यूकीमिया, फिर क्या लिखा है बोन मेरो डिसऑर्डर, फिर क्या लिखा है हाइपोथायरॉयडिज्म या किडनी डिसऑर्डर या स्टोन्स हो सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो बेसिकली बना इसलिए है कि मैं आपको शॉर्ट करके बातें समझाऊँ और आपको इजीली बात समझ में आ जाए। तो उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो लाजमी देखें, उससे आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो सकता है। आपके एक किस्म के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, मैंने एमसीक्यूज़ भी बनाए और मैं इन फ्यूचर माइक्रोबायोलॉजी में भी काम करूँगा और उनकी भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। आगे देखते हैं क्या है लो लेवल। अगर हाई लेवल की तो हमने बात कर दी, अब लो लेवल है तो उसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। लो लेवल ऑफ द यूरिक एसिड इन द ब्लड मेनी इंक्लूड्स विल्सन डिजीज, फेनकोनी सिंड्रोम या सिस्टोनिसिस या अल्कोहलिज्म या लिवर और किडनी डिजीज, अ डाइट ऑफ लो इन प्यूरिन्स। ठीक है, ये बेसिकली इसकी लो लेवल की बात हो गई। आगे देखते हैं हम क्या है, अब इसकी कुछ रेफरेंस रेंजेस लिखी हुई है सीरम या प्लाज्मा की। ये वुमेंस के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है, ये आप देख सकते हैं। बेसिकली हमने यूरिक एसिड की बात कर ली, क्रेटिनिन की हमने इससे पिछली वीडियो में बात की है। अब हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया की बात आप करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली जो यूरिया का है प्रोटीन जो है कैटाबोलिज्म एक प्रोसेस होता है प्रोटीन का, उसके अंदर क्या होता है प्रोटीन के कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड फिर जाके कन्वर्ट होते हैं अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया जो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, तो लिवर का बेसिकली जो काम होता है वो उसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है यूरिया साइकिल के थ्रू, फिर वो किडनी से पास आउट हो जाता है। ठीक है, अगर यूरिया हमारी किडनी से पास आउट नहीं होता है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम काज कर सकता है। ये थोड़ा सा चार्ट मैंने बनाया है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं यूरिया की। बेसिकली यूरिया है क्या, यूरिया इज द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बात हो गई यूरिया की। आगे क्या लिखा है, यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म।
ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट है किसका, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया, पहले प्रोटीन था, उसके बाद अमाइनो एसिड था, अमाइनो एसिड फिर आगे अमोनिया आ रहा था, अमोनिया टॉक्सिक है, टॉक्सिक होने की वजह से जो है लिवर उसको यूरिया साइकिल के थ्रू उसको कन्वर्ट कर रहा है यूरिया में, फिर उससे तो किडनी से हमारे एक्सक्रीट आउट हो रही है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको एक ग्राफ का बारे में बताया। आगे हम देखते हैं क्या है इसके अंदर, आफ्टर फिल्टर बाय ग्लोमेरुलाई इट इज़ अ पार्शियली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हम आगे देखते हैं क्या है, रेफरेंस रेंजेस, इसकी कुछ रेफरेंस रेंजेस लिखी हुई, ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। आगे हम देखते हैं काजेज ऑफ इंक्रीज ब्लड। ठीक है, इंक्रीज अगर ये ब्लड के अंदर इंक्रीज है तो उसके क्या क्या काजेज हो सकते हैं। अब देखते हैं प्री रीनल कंडीशंस। प्री रीनल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें अंदर लिखिए डिहाइड्रेशन हो सकता है, सीवियर वोमिटिंग हो सकती है, इंटरस्टेशनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या डायबिटिक कोमा हो सकता है, या सीवियर बर्न हो सकता है, फीवर हो सकता है, एंड सीवियर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब लिखा हुआ है रीनल डिजीज, इसके अंदर रीनल डिजीज कौन कौन सी, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस, मेलिगेंट हाइपरटेंशन, क्रोनिक फेलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब हम देखते हैं डिक्रीज इन यूरिया। डिक्रीज अगर यूरिया ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया कंसनट्रेशन इन सीरम में बी लो इन लेट प्रेगनेंसी, इन स्टरवाइजेशन, इन डाइट, ग्रोसरी डेफिशिएंट इन प्रोटीन एंड हेपेटिक लिवर फेल्यूर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लिखा है, एजोटोमिया इंक्रीज इन, ये कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज इन द ब्लड लेवल ऑफ द क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड रिफर टू एज एजोटोमिया एंड द हॉलमार्क ऑफ द किडनी फेल्यूर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने बात कर दी किस किस की, यूरिक एसिड की और यूरिया की इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर मेरे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके बेचमेंट से क्लास फेलो है उनके साथ शेयर करें, तो जैसे मेरे चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे और अच्छी अच्छी मोटिवेशन मिले, तो मैं और आपके लिए फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। आप सबका शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं, सुनते हैं, और आपसे एक भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आप जो है कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मुझे उससे पता चल सके कि मैं कौन कौन सी और चीज़ अच्छी इंप्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियो में, तो आप बता सकते हैं। आप सबका शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।